बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, पीएसएल की जो फर्स्ट लेग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मुल्तान और कराची में जो मैचेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आज पीएसएल में कोई मैच नहीं, आराम का दिन है और कल से जो मैचेस का आगाज़ हो रहा है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से इसका आगाज़ हो रहा है। इसमें भी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ मसाइल हैं, इस बारे में कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि एक दिन का टाइम दिया गया था पीसीबी की जानिब से पंजाब गवर्नमेंट को कि वो फैसला करके बताएं कि वो पीएसएल के मैचेस जो है वो गद्दाफी में करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। कोई फाइनेंशियल इशूज़ आ रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हुए हैं नहीं। एक दिन का टाइम दिया था, आज वो मीटिंग भी तमाम हो चुकी है। फैसला अब क्या हुआ है वो जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे एहसान खान ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एहसान से जान लेते हैं। एहसान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं फिर क्या फैसला हुआ। हतमी फैसला यही कर लिया गया है कि तमाम मैचेस अब कराची ही मुंतकिल किए जाएंगे? देखिए, इस वक्त तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब हुकूमत दोनों जो है वो अपने अपने मौके के ऊपर इस वक्त जो है वो डटे हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट आज दोपहर तक जो उनके निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने यही कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक आज़ाद बॉडी है और वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जो अखराजात होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने पड़ेंगे। तो आज दोपहर तक की शाम तक की यही अपडेट थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो कोई भी जो बिल में छूट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो उनके डायरेक्टर पीएसएल है उस्मान वाला, उनको जो है वो कराची भेज दिया है। उस्मान वाला ने आज सुबह और दोपहर में जो है नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट भी किया है। वहाँ पर जो मजीद इंतजाम हो सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से वो तमाम तर उन्होंने यहाँ पर इस इंतजाम का वो जायजा भी लिया, कुछ मीटिंग भी उन्होंने की है। बैकडोर दोनों जो बोर्ड है पंजाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब गवर्नमेंट है, दोनों के राब्ते इस पर जरूर हो रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको थोड़ा सा डिले यूँ भी किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो जो अगले दो मैचेस हैं यानी कि इतवार और 3 का जो मैच है वो लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक कराएंगे। उसके बाद अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं मानती तो फिर वो कराची मैचेस मुंतकिल कर देंगे, लेकिन ये फैसला आज ही जो है वो करना होगा क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि टीमें जो है वो अब लाहौर पहुंचना शुरू होगी। 4 टीमें वहाँ पहुंच चुकी हैं, सिर्फ कराची और मुल्तान की टीम है। अब वो एहसान, ये जो पहले दो मैचेस हैं 26 और 27 के, वो तो गद्दाफी स्टेडियम में ही होंगे शेड्यूल के मुताबिक? बिल्कुल, वो दोनों मैचेस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर उनकी पंजाब गवर्नमेंट के साथ बात बनती है या नहीं बनती, वो मैचेस तो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अगर पंजाब हुकूमत उनका मौक़िफ़ जो है या उनकी बात मान लेती है तो मज़ीद जो मैचेस शेड्यूल किए गए वो भी हो जाएंगे। और अगर पंजाब हुकूमत कहती है कि हमें बिल देंगे और अगर बिल वाले मामले के ऊपर तनाज़ा बरकरार रहा तो फिर जो है मैचेस लाहौर की और जो रावलपिंडी के मैचेस है वो जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो यकीन तौर पर इस वक्त तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। जो निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने खुद भी जो है वो मीडिया में कह दिया कि वो पैसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमने काबीना से भी बात की और काबीना ने भी यही मशवरा दिया है कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो इतना बड़ा बजट या इतनी बड़ी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान से। तो एहसान, ये भी जरा बताएं कि मसला फ्रेंचाइज मालिकान को आ रहा है या पीसीबी को भी इशू है? क्योंकि लास्ट टाइम यही कहा गया था कि फ्रेंचाइज मालिकान जो है वो नहीं मान रहे कि ये पैसे उनके पैसों में से दिए जाने हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी डर है कि अगर हमने इस बार पंजाब हुकूमत को पेमेंट कर दी तो फिर अगले रमजान में आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम में भी आना है। फिर उसके बाद कराची जो सिंध गवर्नमेंट है उसमें पैसों का जो वो तकाजा करेगी। उसके बाद फिर अगर वो केपी के जाना चाह रहे हैं, कोयटा जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जब तक मैच होगी तो वहाँ पर भी उनको सिक्योरिटी के मद में पैसे देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है उनकी जो मुशावरत होती है उसमें भी यही तय हुआ था कि अगर हमने एक दफ़ा किसी भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के नाम पर पेमेंट कर दी तो फिर ये हमें हर दफ़ा जो हर टूर्नामेंट में हर सीरीज में हमें ये पेमेंट जो करनी पड़ेगी और ये पेमेंट जो फिर अरबों रुपए में बनेगी। तो इस बात के ऊपर दोनों जो पाकिस्तान की बोर्ड है और जो पीएसएल फ्रेंचाइजीज है उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि अगर हम पैसे देंगे तो इतनी मुफस्सिल करीब में हमें जब हम इवेंट कराएंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी पेमेंट हम जो है वो रेवेन्यू में से नहीं दे सकते। जब पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके सामने ये बात रखी थी कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर ये पेमेंट देंगे तो फिर ये आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम जो है वो ये पैसे कट करेंगे। तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान जो सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज है उन्होंने कहा कि वो इस बात के ऊपर एग्री नहीं है। अगर पंजाब हुकूमत आपका मौक़िफ़ नहीं मानती, वो आपको पेमेंट के लिए जो है वो पसंद रहती है तो फिर आप पेमेंट जो है वो कराची। ठीक है, तो फिर अब कल तक का वक्त दिया है कि 2 दिन तो है लाहौर में, कल तक का वक्त दिया है कि फाइनल बता दें, नहीं तो फिर 1 मार्च से जो है वो कराची में ही शेड्यूल है सारे। फिर बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी न किसी तरीके से चाह रहा है कि वो पंजाब हुकूमत का कुछ मामला जो है बन पाए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमने पेमेंट जो है वो आपसे जरूर लेनी है। अगर आपने मैचेस करवाने हैं तो आपको सिक्योरिटी के मद में ये
बिल जो है वो देना होगा। ठीक है। तीन तौर पर इस वक्त तक ये डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकलॉग रास्ते भी किए। कल आपको पता है कि जो निगरान काबीना है उसने कराची स्टेडियम का विजिट भी किया। वहाँ पर उनकी आपस में थोड़ी सी गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें नजम सेठी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो पेमेंट जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है जी, डेडलॉक बरकरार है। नजम सेठी ने भी अब वाज़ेह कह दिया है कि वो पेमेंट नहीं देंगे। बट सर क्या देख रहे हैं ये मामला, आप 60 करोड़ पिछली दफ़ा भी दिया, अब फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर हैं वो नहीं मान रहे कि अगर एक गवर्नमेंट को पैसा हमने दे दिया तो फिर बाकी जो 3 जगह हम कोयटा भी देख रहे हैं मैचेस करवाएं, पेशावर देख रहे हैं मैचेस करवाएं, अगर इनको दे दिए तो फिर बाकी भी मांगेंगे। तो ये वजह है। क्या समझते हैं अगर ये फ्रेंचाइजीज पैसा नहीं देते तो ये सारे तो फिर आवाम के टैक्स में से ही फिर निकाले जाएंगे पैसे? नहीं, देखिए क्रिकेट पे आवाम के टैक्स का कोई पैसा खर्च नहीं होता। पीसीबी एक ऐसी बॉडी है जो खुद अपना पैसा जनरेट करती है, बाहर से पैसा लाती है, टेलीविजन राइट्स का पैसा लाती है, स्पॉन्सर्स का पैसा लाती है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पेनी जो कि टैक्स पेयर का क्रिकेट बोर्ड के या मुलाजमीन को मिलता हो या क्रिकेट पे खर्च होता हो। एवरीथिंग दैट इज स्पेंड इज़ बाय द पीसीबी, जो कि वो खुद से रेवेन्यू जनरेट करती है। बल्कि एक ऐसा इदारा है जो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है, क्योंकि तमाम प्लेयर्स का टैक्स कट के सैलरी मिलती है, तमाम एम्प्लॉयज़ का टैक्स कट के सैलरी मिलती है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी डोनेशंस करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दोज एंटिटीज़ जो कि पाकिस्तान में खुद मुख्तार है, गवर्नमेंट के पैसों की मोहताज होती है। तो फिर जो हॉकी के हालात हैं और जो बाकी गेमों के हालात हैं वही हालात इधर भी होने थे। कौन सी गवर्नमेंट ने आज तक किसी स्पोर्ट्स को फंड किया या कुछ किया? अब पीसीबी ये कहता है कि जनाब हम पासिस की मद में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पुलिस एहलकार अंदर भी मौजूद होते हैं, दीगर स्टाफ भी है, तो हम पासिस की मद में इतना दे देते हैं, हम इसके अलावा पैसे नहीं दे सकते। इट इज़ यू नो वेरी एक अजीब सी चीज़ है, यू नो, इट इज़ अनबिलीवेबल। इतने पैसे आप सिर्फ ये रोड की सिक्योरिटी के मांग रहे हैं, मतलब क्या है? किस चीज की मेंटेनेंस? सड़कें बनानी है आपने, पुल बनाने हैं, इतने एहलकार ड्यूटी पे होते हैं, कितने एहलकार ड्यूटी पे होते हैं। वहां से एक लाइन में भी खड़े हो स्टेडियम तक तो 2000 बंदा नहीं बनता था, तो 9000 बंदा लिखा हुआ। उनका 3 टाइम का खाना भी है, तो 3 टाइम का खाना कितने का पड़ जाएगा यार? 15 दिन का 1000 बंदे का खाना कितने का पक जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? आई डू नॉट नो कि क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो पीसीबी की जो वैन्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए जो अमला होगा जाहिर है वो, और रास्ते में कुछ पोजीशंस उन्होंने लेनी होंगी। बट 50, 60 और 80 करोड़ इज़ अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी। ये कहाँ लगना है? इसका कोई ब्रेकडाउन है? और अगर इसको अवाम का पैसा कहा जा रहा है तो कभी अवाम को ब्रेकडाउन मिला है? जो इतना पैसा फ्यूल पे लगेगा, इतना खाने पे लगेगा, इतना आने जाने पे लगेगा, इतना फलां चीज़ पे लगेगा, कोई उसका ब्रेकडाउन नहीं है। एक बस एस्टिमेट है जी इतना पैसा लगेगा। सो इन योर ओपिनियन जो फ्रेंचाइज मालिकान है वो सही कह रहे हैं कि नहीं देने चाहिए और हम नहीं दे सकते? देखिए जी, ऑब्वियसली जो है फ्रेंचाइजेज अगर इन्होंने ही ये करना है और पीसीबी ने ही ये करना है हर दफ़ा, तो आई थिंक तो फिर उन्हें अपनी चीज़ें ख़रीद लेनी चाहिए, अपनी हायर कर लेनी चाहिए, वो सर्विसेज, ऐसा स्टाफ हायर कर लेना चाहिए कि जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े जो कि रास्ते में लगनी है, लाइट लगनी है, व्हाटएवर जो होना है। इससे सस्ते में तो इतना सामान आ जाएगा जितने पैसे हैं। ये नॉर्मल जो सीरीज होती हैं उसमें भी तो फिर पैसे देते ही हैं जनाब, हर सीरीज में देते हैं। ये तो पहली दफ़ा ही ऐसी बात सुन रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है, असल बात क्या है, गॉड नोस। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। पंजाब का मामला है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तो अभी हल्फ ही नहीं लिया, उससे क्या पता कि अंदर जो है क्या चीज़ें कैसे चलाई जाती हैं, क्या मामलात है, ना उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट के किसी इदारे में इस तरह से काम किया हो। बहरहाल आई थिंक कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अंडर हिज कमांड। अगर वो हल्फ ले भी ले तो ये सीनियर लीडरशिप का डिसीजन होगा, और ये गवर्नमेंट में इंटरिम है। सो ये मामला तो तय हो जाने चाहिए थे पिछले साल ही, कहाँ पर क्या होगा और कौन इसको करेगा, और हर साल होते भी हैं। ये तो पहली दफ़ा है मेरा ख्याल है जब से मुल्क बना है, पहली दफ़ा है कि जी इतने पैसे सिक्योरिटी पे लगेंगे वरना मैच नहीं होगा। अच्छा, तो पहले कौन देता था? लाहौर में लेट्स से नहीं होते, 2 मैचेस होते हैं, तो कराची के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मज़ीद अगले जो 15 मैचेस हैं उन्हीं एक ही पिच पर तमाम मैचेस करवाना कैसा रहेगा? अगर तो ये मामलात है ना, तो फिर जब लीग हो रही हो तो फिर सारे इसकी ओनरशिप ना लिया करें। फिर हर बंदा उठ कर ये ना कहे कि जी हमारी पीएसएल, कि जब आप उसके 6 मैच करा नहीं सकते किसी भी वजह से हो। मैं ये किसी को ब्लेम नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट गलत है या पीसीबी गलत है। जो लोगों की ओनरशिप है वो कहाँ जाएगी? जो आप सिटीज़ की बात करते हैं वो कहाँ जाएंगे लोग? आप रहने दें फिर कॉर्पोरेट सेक्टर पे इसकी जिम्मेदारी।
हम तो पहले ही कहते थे बेहतरीन मैनेज करते हैं वो इसको, जब अपनी वो डिपार्टमेंट्स अपनी टीम में चलाते हैं तो कोई शोर नहीं मचता। लेकिन एक लीग है जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है आपकी, और उसने आपको पैसा देना है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एंगेज हैं, आपके होटल्स एंगेज हैं। डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को पैसा सारी हायरिंग होती है जी, बहुत सारा पैसा बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट एवेन्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये तमाम लोग जो कि इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये उनका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दोज पीपल जिन्होंने मेहनत करनी थी या जिनका कारोबार इससे चलना था, तो वेयर आर वी हेडिंग? हम कर क्या रहे हैं? इसका मतलब हमारे पास हफ्ते का भी प्लान नहीं है। अगर अभी हमारी मीटिंग चल रही है और 2 दिन बाद का नहीं पता कि इधर रहनी है या जानी है, तो हमें क्या पता है और किसको पता है? वो बंदा तो दसो जिन्होंने कुछ पता है। यू नो, ये बड़ा इसका बैड इंप्रेशन है इस टाइम दुनिया में। आप अभी ट्विटर उठा के देखें, हर जगह इस बारे में बात हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने होस्ट करना है जी एशिया कप, हमने होस्ट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, आपसे अपना पीएसएल के मैच पे आप जो है वो इतने से मतलब पैसों के ऊपर आपकी बहस चल रही है, और खुदा जाने क्या किसका काम था, ये किसने करना था, कौन कर रहा है, क्योंकि बोर्ड भी नया नया है, इंटरिम गवर्नमेंट भी नई है, कोई पीछे वाला कर गया, कोई आगे वाले को पता नहीं, कुछ पता नहीं। अच्छा, नहीं, वो सवाल मेरा वही है कि अब अगर फिर बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं, डबल हेडर्स करवाने पड़ेंगे क्योंकि एक ही वेन्यू है, मैचेस ज़्यादा है। देखिए जी, क्रिकेट की क्वालिटी सफ़र करेगी जब आप डबल हेडर्स कराएंगे, आपका डेली पिच स्लो होता जाएगा, तो जाहिर है ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द डे तो वो वाटरिंग नहीं कर सकता पिच की ना, और फिर ग्राउंड जो है उस पर जब 2-2 मैच होंगे, ओवर यूज़ होगा, फिर उसके अंदर जो है खड्डे पड़ेंगे तो फिर प्लेयर्स को इंजरी के चांसेस होंगे। वेरियस चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और एक इतनी बड़ी लीग में जिसमें $1 मिलियन तो सिर्फ हर फ्रेंचाइज के प्लेयर्स की फीस है, तो उसके अंदर आपका ये मसले आ जाएंगे, तो हाउ डू यू कॉल इट अ सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड? बिल्कुल, ये तो मसला है। खैर, होप फॉर द बेस्ट जी, इंशाल्लाह कल तक का टाइम मिल गया है। मज़ीद उम्मीद तो यही है कि कुछ मामला जो हैं वो सेटल हो जाएंगे और लाहौर को जो मैचेस दिए गए वो लाहौर में ही रहेंगे, क्योंकि क्राउड भी ये चाहता है। लाहौरिये जो हैं अब वो क्रिकेट को चाहने वाले हैं, और बाकी रावलपिंडी का क्राउड भी हमने देखा, टेस्ट मैचेस के दौरान हमने देखा। क्रिकेट लविंग नेशन इसीलिए कहते हैं कि हम जो है वो है। अब कल के मैच में थोड़ी सी बात कर ली जाए। कल का एक मैच हुआ, स्कोर के हिसाब से भी बहुत बड़ा मैच था और वैसे भी बहुत बड़ा मैच था। 220 रन का स्कोर कार्ड पर अगर नज़र डालें, 220 रन का टारगेट। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ फर्स्ट लेग में कि किसी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। तो इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग का फैसला किया टॉस जीतकर। स्टार्ट में पावर प्ले तो अच्छा नहीं रहा, 39 रन बने, लेकिन उसके बाद ऐसी जारहाना इनिंग्स खेली गई आजम खान की जानिब से कि जनाब मौका ही नहीं मिला कोयटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर को संभलने का। 220 रन, 6 खिलाड़ी आउट। उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर ने 19 ओवर में ही खिलाड़ी आउट हो गया। और मैन ऑफ द मैच आजम खान है जनाब, 97 रन, 97 रन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस खेली है ये 42 गेंदों पर सिर्फ, और 175 का स्ट्राइक रेट। तो इस पर ही अब आगाज़ कर लेते हैं बात का। बट साहब, स्टार्ट तो 39 रन का, उसके बाद आजम खान। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बारी थी ना, वो आजम खान शो था। उसमें आजम खान ही नजर आ रहे थे, ऐसा लगता था जिधर मर्जी गेंद कराएंगे और आजम खान उस गेंद को बाहर ही फेंकेंगे। आई थिंक ही वाज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द बॉलर्स, ऑफ द फील्डर्स। वो जहां चाह रहे थे वहां खेल रहे थे, जिस तरह शॉट बनाना चाह रहे थे उस तरह बना रहे थे। हम क्लेम करते भी हैं और है भी तेज हसनैन, लेकिन उसको उन्होंने बैट के जो स्वीप पे छक्का मारा, 43 KPS उसके बाद जो उसको पुल पे सामने मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारे हैं, जो स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कवर मारी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जरा देख लेते हैं, जरा देखने से ताल्लुक रखते हैं, ये देखने से ताल्लुक रखते हैं। दिखाएं जी आजम खान की बैटिंग, और ये भी कहा जा रहा है कि लाइक फादर लाइक सन, इस तरह की कोई एक आधी शॉट नकल मोइन खान ने भी खेली हुई है। बैटिंग देख लेते हैं जी आजम खान की। जनाब, ये वो शानदार छक्के थे जो आजम खान ने सिर्फ 42 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 8 छक्के शामिल हैं। तो एकदम से वो कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बट साहब, 99 का वर्ल्ड कप था अब्दुल रज़ाक के साथ, मोइन खान ने, आपको याद होगा, इस तरह के शॉट्स खेले थे उस वर्ल्ड कप में। तो वो जनाब उनके बेटे ने वो यादें ताज़ा करवा दी। देखिए, आई थिंक के कुछ शॉट तो इसने ऐसे मारे हैं जो मोइन भाई ने कभी नहीं मारे और आई एम श्योर ही मस्ट बी अ वेरी वेरी प्राउड फादर। बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग है, लेकिन उसने अब्बू की टीम के खिलाफ ही कर दी है और जो अब्बू के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। बड़ी अजीब स्लो सी क्लैप थी कि मोइन भाई, जाहिर है वो खुश होंगे, बेटा मार रहा है,
लेकिन भी मार रहे हैं, वो फेस पे वो एक्सप्रेशन थे कि हमें क्यों, कि मेरी नौकरी का भी सवाल है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। आई थिंक बहुत एक्सेप्शनल, चले ये तो एक मजाक अपनी साइड पे, क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा होता है। बहरहाल आउटस्टैंडिंग नॉक है आजम खान की इनिंग्स ऑफ हिज PSL करियर है ये सो फार, बल्कि मेरा ख्याल है लाइफ में इतनी अच्छी इनिंग उन्होंने नहीं खेली, बहुत ही शानदार। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अर्ली ट्रबल में थी और वहाँ से उन्होंने इसको 43 for 3 था, 71 for 4 था और उसके बाद ये पार्टनरशिप लगी। और साथ आसिफ अली ने भी खूब साथ दिया, उन्होंने भी 42 रन किए हैं कोई 24 गेंदों में, 175 का उनका भी स्ट्राइक रेट था। तो ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में भी इस्लामाबाद ने चारों शाने चित करना जिसे कह सकते हैं कोयटा को कर दिया। इस पर मजीद भी बात करते हैं, आजम खान की परफॉर्मेंस पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि आगे अभी PSL के मैचेस हैं और अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है अब वो इस टूर्नामेंट से किसी भी तरह बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हमने आजम खान पर बात की और अभी ये आसिफ अली की परफॉर्मेंस भी हमने देखी। आसिफ अली जिस जगह पर ज़रूरत थी आसिफ ने आकर वहाँ पर परफॉर्म किया और काफ़ी अर्से से ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन कल कोयटा ने सबको मौका दिया आए और अपनी फॉर्म बहाल करें ताकि आप वो आगे फ़ायदा हो सके PSL, क्योंकि कोयटा खुद तो अब इस वक्त पॉइंट्स टेबल के सब बॉटम पर मौजूद है। तो आसिफ ने कल जनाब 42 रन की शानदार इनिंग खेली और 4 छक्के शामिल है। बट साहब आसिफ आजम पर तो हो गया, आसिफ ने भी कल क्या कमाल परफॉर्म किया है, उस जगह पर ज़रूरत थी। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी की पार्टनरशिप थी और उसमें बड़ा ज़रूरी था कि आसिफ अली उनका साथ देते। दोनों एंड से रन हुए हैं, 175 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के लगाए हैं। लेकिन आई थिंक कि आसिफ अली की अगर हम बैटिंग देखें उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया लूज बॉलिंग का, लेकिन ये सारे वही बॉलर हैं जो उनके साथ खेलते हैं एक ही टीम में और उन्हें पता है कि ये बाउंसर पे स्ट्रगल करते हैं। एक भी बंदे ने उन्हें पूरा बाउंसर नहीं किया, सारे हसनैन ने सारे छक्के स्लोअर वन पे खाए और स्लोअर वन का आप रिकॉर्ड देख लें आसिफ अली का कि वो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 2 छक्के मारे स्लोअर वन पे, अफगानिस्तान को छक्के मारे स्लोअर वन पे, वो स्लोअर वन को बहुत अच्छा पिक करते हैं। तो दिस टेल्स यू कि इनकी गेम अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है। इतने साल पाकिस्तान टीम में रहने के बावजूद ये स्कूल बॉय एरर्स है कि एक बंदा का पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है और आप उसी में उससे मार खाए जाएं और स्कोर करवाए जाएं, तो इससे क्या पता चलता है कि आप 2017-18 से पाकिस्तान की टीम में हैं, 22-23 आ गया। तो वही था जब सरफराज विकेट के पीछे से डांटते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन अब जैसे ही वो खामोश हुए मेरा ख्याल वो मशवरा करना भी छोड़ गए हैं। अब हसनैन ने 4 ओवर में 52 रन खाए हैं और जैसा कि आपने कहा कि शॉर्ट पिच एक भी बॉल नहीं की, वो उस पर स्ट्रगल करते हैं। वैसे तो सारे पाकिस्तानी बैटर करते हैं, लेकिन आसिफ बात ये नहीं है, अगर आप बाकी टीम में देखें कोई कप्तान जोर से डांट डपट से नहीं काम करवाता। बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म, कप्तान कुछ कह रहा है आपको या नहीं कह रहा, आप एज अ इंडिविजुअल आपका क्या क्रिकेटिंग एक्यूमेंट है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं प्लेयर को। आप रोजाना की बेसिस पे 4 साल से एक बंदे के साथ टूर कर रहे हैं, आप मैच में उसका आउट होना देखते हैं, नेट में उसे बॉलिंग करते हैं, आपको नहीं आइडिया उसको किधर बॉल करने हैं। अगर इस बात को भी आपको कप्तान ने याद कराना है देन आई एम सॉरी, फिर आप अभी बिल्कुल एक स्कूल बॉय हैं, फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं अपने आप को कह सकते। तो आई थिंक बॉलिंग जो थी इसमें सरफराज का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बॉलिंग किधर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, सरफराज का ये ज़रूर है कि सरफराज इफ्तिखार अहमद को ऊपर नहीं खिला रहे। इफ्तिखार अहमद वो प्लेयर हैं जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉर्म में है। उसने पीछे BPL में भी 100 किया है, कोयटा में भी आपने देखा वहाब को उसने 6 छक्के मारे आखिर में। उससे पहले अगर आप देखें T10 में बहुत शानदार खेल के आए वहाँ पर अबू धाबी के अंदर। तो एक इनफॉर्म प्लेयर को अगर आप बारी नहीं देंगे और इतनी बड़ी 220 रन की चेस में आप आएंगे और ना आपसे हिट होगी और ना इफ्तिखार आगे आएगा, तो आप टीम का डबल नुकसान कर रहे हैं। सो आई थिंक कि यहाँ पर आपको इफ्तिखार क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर है उसको ऊपर बारी देनी है, ना कि उससे पहले खुद आना है। अब इनकी अगर बैटिंग की भी बात कर लीजिए, जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल, अगेन वही बात कि अगर टॉप ऑर्डर काम नहीं किया तो बीच में विल स्मीड को इन्होंने कल मौका दिया है, वो भी कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं कर सके। 17 टॉप ऑर्डर ही की अगर बात कर ली जाए, फजल हक फारूकी ने आकर मार्टिन गप्टिल को आउट किया और जेसन रॉय जो है वो स्पिनर का निशाना बन गया। बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे पहले तो तारीफ बनती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की। फजल हक फारूकी ने अप फ्रंट आके जो है ना गप्टिल को बोल्ड किया और बाकी भी 3 विकेटें उसने ली हैं, 28 रन सिर्फ उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इब्रार अहमद ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। वो जेसन रॉय को और गप्टिल को दोनों को आइडिया नहीं हो रहा था कि वो क्या बॉलिंग कर रहे, उसे पिक नहीं कर पा रहे थे। ऑल्दो के जेसन रॉय का जो डिसीजन है वो दिया ज़रूर है थर्ड एम्पायर है, लेकिन वो लग रहा था कि जैसे बैट्स
के लगने के बाद पैड पे लगा है, जबकि उन्होंने डिसीजन लिया कि पैड फर्स्ट है। अगर पैड फर्स्ट हो तो बॉल तो बाहर की तरफ जाए, बॉल तो लग के अंदर की तरफ जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया क्या डिसीजन उन्होंने लिया है। और बेनिफिट ऑफ डाउट वो वैसे ही बैट्समैन को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना उनका डाउट उनकी मर्जी। सरफराज को तो आपने चले कह दिया कि वहाँ पर इफ्तिखार को भेजना चाहिए, हफीज को भी लाकर कंसीडर कर रहे हैं कि चले ऊपर आके खेलें। लास्ट मैच में परफॉर्म किया। इस बॉलिंग के खिलाफ ही एक प्लेयर जिसने क्रिकेट छोड़ दी है, वो कैसा खेल रहे हैं। वो 48 कर गए 26 बॉलों में 184 का स्ट्राइक रेट, और जितनी देर वो खेल रहे थे लग रहा था अगर ये खेलते रहे तो ये स्कोर कर देंगे, चेस को करीब लगा देंगे। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और इसी तरह इफ्तिखार भी एक्सपीरियंस प्लेयर, और वो एज अ बैट्समैन इस टीम में खेल रहे हैं। सो देयर इज नो वे कि वो नीचे बैटिंग करें और कप्तान जो है उनसे ऊपर बैटिंग करे। आई थिंक ये इस टीम को ये चीज़ हर्ट कर रही है, बट बदलना इधर कुछ नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। जब से दुबई से लैंड हुई है ना टीम, ये मुश्किल में है पाकिस्तान की कंडीशन में। ठीक है, हसन अली को जरा बात कर लें। लास्ट मैच में भी परफॉर्म किया, इसमें भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया और 4 ओवर्स में 39 रन दिए। तो हसन अली मेरा ख्याल बैक इन फॉर्म। देखिए, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्टंप्स को अटैक किया उन्होंने, और उन्होंने बैट्समैन को कहा कि ठीक है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले, और उन्होंने कामयाब हुए। उन्होंने आउट किए 3 प्लेयर्स को 39 रन देके। शादाब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। शादाब ने सिर्फ 24 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ओवरऑल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखें ना तो कहीं पर सिर्फ फहीम अशरफ थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए। 4 ओवर 43 और विकेट कोई नहीं। बिल्कुल, हाँ। इनके अलावा तमाम बॉलर्स जो हैं उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं और बहुत ज़्यादा रन भी नहीं दिए, बहुत कम लिए। ले जी, ये कल के मैच पर तो डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हम जो दूसरा सेकंड लेग का पहला जो डबल हेडर है वो लाहौर में कल खेला जाना है, उन 2 मैचेस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, जिसका फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेग कल से जिसका आगाज होना है लाहौर में कदाफी स्टेडियम में। 2 मैचेस अभी तक के इतलात के मुताबिक पहले 26 और 27 के 2 मैचेस जो हैं शेड्यूल के मुताबिक लाहौर में होंगे। उसके बाद अगर मामला तय ना पाए पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो ये तमाम मैचेस जो हैं वो कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कल के मैचेस पर बात कर ली जाए, 2 हैं, बट सब पहला मैच तो कराची वर्सेस मुल्तान। कराची को जीत की अशद ज़रूरत है क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल के सेकंड लास्ट नंबर पर मौजूद हैं। 5 मैचेस खेल चुके हैं, 4 हार चुके हैं, और रन रेट अगर नेट रन रेट देखा जाए तो उनका 0.3 है, माइनस में नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मुल्तान तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। देखिए, कराची को खुल के खेलना चाहिए। कराची फुल कह रहे हैं, वो एक टर्म है इंग्लिश की, ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो आई थिंक कराची को ऐसे खेलना है। अब इससे ज़्यादा और कितना पीछे जाएंगे, लास्ट पे तो है ही। बिल्कुल, तो घबराना किस बात से। मैंने इससे ज़्यादा क्या देखना होगा इन टर्म्स ऑफ पुअर परफॉर्मेंस के। लास्ट ईयर 1 मैच जीते पूरे सीजन में, अभी भी 1 जीते हैं। सो आई थिंक बीच बीच में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। शोएब मलिक ने, इमाद वसीम ने, पिछले मैच में तो ऊपर विंस बहुत शानदार खेले, लेकिन सिर्फ एक फिनिशिंग टच और एक जो एज ए टीम आपको एक नजर आता है ना कि एक पैरेलल चल रही सारी टीम, यानी वहां हैदर अली को छोड़नी थी अपनी जगह, क्योंकि विंस लग रहा था कि मैच जिता देगा, उन्होंने खुद को बचाया। तो वो वाला जो ऐसे मोमेंट्स को कराची को कैप्चर करना है, तो मेरा ख्याल है कराची एक डिसेंट उन्होंने इस दफा क्रिकेट खेली है। बस जो वो की मोमेंट्स है ना, उसमें वो अपना गलत डिसीजन लेते आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ अगर आप बता दें, इमाद वसीम को टीम से बाहर निकाला गया था नवाज की वजह से, नवाज को इन किया गया था। जरा देखिए, पहले ये दोनों भी रहे हैं टीम में, इकट्ठे भी खेलते रहे हैं, और फिर इमाद वसीम बाहर हो गया। आई थिंक इमाद वसीम एक टॉप क्लास परफॉर्मर है, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी। आई डोंट नो, लीन पैच आया बीच में। लीन पैच किस पे नहीं आता, मेरा सिवाय बाबर आजम के हर एक पे आया लीन पैच, ठीक है। तो ये हर एक पे आता है, और हर कोई दुनिया का ऐसा क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल। सो आई थिंक आपको रियलाइज ये करना है कि आपके टॉप क्लास मैच विनर्स कौन हैं, और उनके लीन पैच में ही आपने उनका साथ देना होता है। अच्छे पैच में तो सारी दुनिया वैसे ही साथ होती है। बिल्कुल यही है। तो इमाद वसीम तो खुद को साबित कर रहे हैं इस PSL पूरे में, बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में ना, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी टीम साथ नहीं दे रही। यही वजह तब थी जब बाबर आजम कराची के लिए खेल रहे थे, बाबर परफॉर्म कर रहे थे, मुसलसल कर रहे थे, लेकिन बाकी टीम साथ नहीं दे रही थी। तो कराची की मैनेजमेंट को चाहिए कि इस पर
कोई गौर करे और इसको कुछ तो करे। वसीम अकरम जो है वो गुस्सा कर रहे हैं लास्ट मैच जिस तरह से हारे। मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ दुनिया के 11 लेजेंड्स ले आए, टीम के साथ लगा दे, लेकिन अगर उन्होंने 10 दिन पहले टीम को लेना है और टूर्नामेंट के आखिरी मैच तक टीम के साथ रहना है और पूरा साल मिलना ही नहीं है, तो ऐसे कोई टीम नहीं बनती। इसमें क्रेडिट सिर्फ जनाब लाहौर को ही जाता है। लाहौर की ही बात कर लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच है, दूसरा मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7 बजे। लाहौर में भी इस कंडीशन में ड्यू फैक्टर है अभी इस मौसम में? ड्यू आती है, रात में आती है, सुबह सुबह भी होती है और रात को भी आती है, तो ड्यू तो होगी। और आई थिंक के मैचेस 6 बजे स्टार्ट होने चाहिए कि मैच का एक पोर्शन चले लाइट्स में चला जाए, लेकिन मैच तो एक्चुअली ऐसा होना जो इक्वल हो फॉर बोथ टीम्स। ये टॉस जो है वो आधा मैच पहले ही एक टीम को फेवर करने लग जाता है स्पेशली, और जब तक 200 प्लस रन ना हो तो वो टीम कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जिसको ज़रा पीसीबी को देखना चाहिए। तो बट सब कल के मैच में भी तो ड्यू होगा ना, लेकिन उसको मैनेज कर लिया गया इस्लामाबाद की बॉलर की जानिब से। देखिए बात यह है कि कराची में हर वक्त बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं होती, जब हवा तेज़ चलती है या बादल आते हैं तो ड्यू नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन लाहौर में आजकल जिस तरह का वेदर है, गर्मी है ज़्यादा एक्सटेंडेड जो है, और मुल्तान में भी जिस तरह गर्मी थी जहाँ पर हवा इतनी ना चले वहाँ पर फिर ड्यू होती है। तो पेशावर है जी इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर 4 मैचेस खेल कर 2 हारे 2 जीते हुए हैं, और लाहौर कलंदर की जो टीम है अब वो तीसरे नंबर पर है। 3 मैचेस लाहौर ने खेले हैं जिसमें से 2 जीते हुए हैं और 1 हारे। टॉप पर मुल्तान ही है, इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर है, और तीसरे पे लाहौर, चौथे पे पेशावर, और कराची और कोयटा सबसे एंड पर हैं। अगर नेट रन रेट की बात की जाए, पेशावर और लाहौर दोनों के माइनस में, उनके -0 है लाहौर कलंदर के और उनके -1 है। ये भी थोड़ा सा मसला है। तो अभी लाहौर की कंडीशन में आप क्विकली ज़रा भट्ट साहब अगर बता दें, पेशावर को ज़्यादा फायदा होगा या लाहौर के फास्ट बॉलर्स को? नहीं, आई थिंक फास्ट बॉलिंग तो क्लियरली लाहौर की बेहतर है, मोर फायर पावर, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग है। दूसरी तरफ जो है वो वहाब ही है, और वहाब अब जाहिर है थोड़ा सा ओबियसली इज इन हिज लेट 30s, तो वो कंसिस्टेंटली उतने तेज़ अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट ही इज़ द ओनली क्विक पर्सन दैट दे हैव। ठीक हो गया जी, ये तो कल पता चल जाएगा जनाब। कल 2 मैचेस हैं, पहला मैच 2 बजे होगा, दूसरा मैच शाम 7 बजे होगा। लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी सेकंड मैच, फर्स्ट मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लेट्स सी कल के मैचेस के क्या रिजल्ट आते हैं। आज के शो से